अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान इस साल आज़ादी की 75वीं सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाने जा रहा है। आज़ादी के इस त्यौहार को मनाने के लिए मुल्क भर में ज़बरदस्त तैयारियां की गई है। ताहम इस दौरान दहशतगर्दों का खौफ मंडलाना शुरू हो गया है, इसलिए एहतियात के तौर पर खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले का हाई अलर्ट जारी किया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल नई दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ज़राए का कहना है कि हुकाम को शुबा है कि ड्रोन के जरिए धमाका खैज मवाद और हथियार पाकिस्तान के रास्ते स्मगल किए गए हैं। ये इत्तला हाल ही में पंजाब में गिरफ्तार दहशतगर्दों से पूछगछ के दौरान मिली थी। ज़राए ने बताया कि देसी साख्ता धमाका खैज डिवाइसेस को हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद के जरिए मुल्क में स्मगल किया गया है। पुलिस ने हाल ही में 2251 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने अभी तक इस मामले में दहशतगर्दी के जाविये से इनकार नहीं किया है। सिक्योरिटी के पेश नज़र तकरीबन 1000 कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये कैमरे सिटी पुलिस की शुमाली, वसती और नई दिल्ली ज़िले इकाइयों की तरफ से लगाए गए हैं। ये कैमरे निगरानी में भी मददगार साबित होंगे। लाल किले की तरफ जाने वाली वीवीआईपी रास्ते पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को लाल किले में यौम आज़ादी के प्रोग्राम के दौरान स्क्रीनिंग सख्त करने को कहा है, जहाँ पीएम मोदी तकरीर करेंगे। शेयर मार्केट के दिग्गज राकेश झुनझुनवाला 62 साल की उम्र में आज इंतकाल कर गए। इन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल लाया गया था। आज इतवार की सुबह 6:45 बजे अस्पताल ने राकेश झुनझुनवाला की मौत की तस्दीक की है। राकेश झुनझुनवाला को हिंदुस्तान के वॉरेन बफेट के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के बाद बिग बुल ने एयरलाइन सेक्टर में भी कदम रखा था। उन्होंने नई एयरलाइन कंपनी अकासा एयर में बड़ी सरमायाकारी की थी और 7 अगस्त से कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने वाले झुनझुनवाला के पास आज हजारों करोड़ के असासे हैं। मजे की बात है कि इतनी दौलत वाले शख्स का सफर सिर्फ 5000 रुपए से शुरू हुआ था। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने फ्री स्कीम देने वाली रियासतों से कहा है कि वो अपनी माली हालत का जायजा लेने के बाद ही लोगों को मुफ्त सहूलियात फराहम करें और इसके मुताबिक बजट के इंतजाम करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुफ्त की रेवड़ी तकसीम के बयान के बाद सीतारमण ने कहा कि मुफ्त सहूलियात पर बहस शुरू होना अच्छा है। सीतारमण ने बेंगलुरु में बीजेपी के इकोनॉमिक सेल की तरफ से मुनक़िदा एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम के दौरान कहा कि आप कोई भी वादा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि जब कोई रियासती हुकूमत वादा करती है और लोगों को कुछ सहूलतें मुफ्त देने की बात करती है तो ये बिजली हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा ना करें, बल्कि अपनी माली हालत का जायज़ा लेने के बाद ही करें। आपने इलेक्शन के दौरान वादा किया था और आप जीत गए, हुकूमत में वापस आए, लेकिन यकीन नहीं है कि आप अपने वादे को कैसा पूरा करते हैं। यकीनी बनाएं कि आपके बजट में इसके लिए इंतज़ाम होना चाहिए। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी एक बार फिर कोरोना से मुतासिर हो गई है। कांग्रेस ज़राए ने यह इत्तला दी है। पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी का कोविड-19 टेस्ट आज मुस्बित आया। वो हुकूमत की तरफ से जारी करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक तन्हाई में रहेगी। उन्होंने इनसे राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से टेस्ट करवाने की अपील की है। वाज़ रहे कि सोनिया जून के अवाइल में ही कोविड से मुतासिर हुई थी। इससे मुतालिक मसाइल की वजह से इन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भी दाखिल कराया गया था। बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार की क़यादत में जेडीयू बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रही है। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद जेडीयू के लीडरान बीजेपी के किसी भी इल्ज़ाम को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं है। इसी सिलसिले में जेडीयू के रियासती तर्जुमान नीरज कुमार ने बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर संजय जायसवाल पर सख्त हमला किया। उन्होंने पूछा है कि जब संजय जायसवाल को मालूम था कि पीएफआई और एसडीपीआई के लोग मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है और इनके साथ हुकूमत के कई आला अफसरान और आरजेडी के हामी भी मिले हुए हैं, तो इस बात को उन्होंने इतने दिनों तक छुपाए क्यों रखा है? क्या यह मुल्क से गद्दारी नहीं है? क्या इसकी वजह से शिद्दत पसंदों को अपना काम कर गुजरने का मौका नहीं मिला? काबिल ज़िक्र है कि बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर संजय जायसवाल ने जेडीयू के एनडीए से अलग होने की असल वजह बताते हुए दावा किया था कि ये गठजोड़ बनाया गया है। वो पीएफआई हिमायत याफ्ता नीतीश कुमार सरकार के कुछ खास अफसरों और आरजेडी के खास वोटरों का इत्तेहाद है। इसकी वजह से एनडीए टूटा है। संजय ने मजीद कहा था कि अभी 11 और 12 जुलाई को वाक़या पेश आया था, जिसमें हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ था। वो तवील मुद्दती हदफ है, लेकिन इन लोगों का फौरी हदफ बिहार और बंगाल में इसी तरह काम करना है जैसे जिन्ना के वक्त मुस्लिम लीग ने किया था। इसी साजिश की जांच से बचने के लिए एनडीए की हुकूमत से नाता तोड़ा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कई और इल्जामात भी आयद किए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली ने
कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है और मुतनाज़ा कलमकार सलमान रुश्दी पर हमले को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। मौलाना ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन का पैगाम दिया, लिहाजा मुसलमानों को इनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। सदर नशीन ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना साइम महिदी ने कहा कि 30 साल कबल शिया आलिम और ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह खामेनी ने रश्दी के खिलाफ फतवा दिया था, लिहाजा शिया फ़िरक़े के किसी भी रुकन को इस पर अपनी राय देना मुनासिब नहीं है। हिमाचल प्रदेश असेंबली ने एक बिल मंजूर किया है जिसके तहत रियासत के 2019 के इंसदाद तब्दीली मजहब कानून को मजीद सख्त बनाया जाएगा। इस कानून के तहत मजहब तब्दील करने वाले शख्स पर अपने असली मजहब या ज़ात से कोई भी फ़ायदा हासिल करने पर सख्त पाबंदी होगी। इसके अलावा जबरी तब्दीली मजहब पर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश तब्दीली मजहब तरमीमी बिल 2022 के तहत जबरन या लालच के जरिए इज्तिमाई तब्दीली मजहब पर पाबंदी आयद होगी। बीजेपी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ हिमाचल प्रदेश तब्दीली मजहब कानून 2019 में तरमीम के लिए बिल पेश किया था। महज 18 माह कबल यह कानून लाया गया था। बिल के बाद दफात पर एतराज़ात करते हुए कांग्रेस रुकन असेंबली सुखविंदर सिंह और CPIM रुकन असेंबली राकेश संघा ने मुतालबा किया कि इस बिल को जांच के लिए सेलेक्ट कमेटी से रुजू करना चाहिए। गवर्नर की दस्तखत के बाद अब यह बिल कानून बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल हुई है। लखनऊ के आलिमबाग इलाके में रहने वाले बीजेपी लीडर देवेंद्र तिवारी के घर पर एक बैग में एक धमकी आमेज खत मिला है जिसमें वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। देवेंद्र ने गैर कानूनी जुबा खानों के खिलाफ अदालत में PIL डाली थी। देवेंद्र के घर मौसूल हुए इस खत में कहा गया है कि बाकी लोगों की गर्दनें काटी गई है, आप दोनों CM योगी और देवेंद्र को बमों से उड़ा देंगे। खत में लिखा गया है कि गैर कानूनी जुबा खानों के खिलाफ PIL की वजह से मुसलमानों के पेट में लात मारी गई है। इसके अलावा लिखा है कि आप लोगों ने OAC और मौलाना मदनी को रुलाया है तो हम इनके आंसुओं का बदला लेंगे। पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को इससे पहले भी बम हमले की धमकी दी गई थी। ये धमकी पुलिस कंट्रोल रूम 112 के WhatsApp पर भेजे गए पैगाम के जरिए दी गई थी। धमकी आमेज शख्स ने अपना नाम शाहिद बताया और कहा कि इसे 3 दिन में बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में सुशांत गल्फ सिटी कोतवाली में FIR दर्ज की है। पुलिस इंतजामिया और इंटेलिजेंस एजेंसी इस मामले की तहकीकात कर रही है। आखिरकार RSS को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की DP पर तिरंगा लगाना पड़ा। अपोजिशन लीडरों और सोशल मीडिया की मुसलसिल तनकीद के बाद संघ ने अपने ट्विटर, फेसबुक वगैरह पर DP तिरंगा लगा दिया है। संघ के सरबराह मोहन भगवत और संघ के दीगर बड़े रहनुमाओं ने भी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट की DP बदलकर तिरंगा लगा दिया है। इससे पहले इनके DP पर भगवा ध्वज यानी भगवा झंडा था। इस पर बहस इसलिए हो रही है क्योंकि RSS ने पहली बार ऐसा किया है। इसके अलावा RSS ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से 48 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें मोहन भगवत और संघ के दीगर सरकर्दा रहनुमा मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ मुकामात पर तिरंगा लहराते नजर आ रहे हैं। अंग्रेज़ों की गुलामी से वतन अजीज़ की आज़ादी के 75वीं सालगिरह के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर ज़बरदस्त जोश खरोश पाया जा रहा है। मुमताज़ व मरकज़ी तालीमी इदारे दारुल उलूम देवबंद ने भी इसमें हमेशा की तरह बराबर हिस्सा लिया है और अमृत महोत्सव के तहत इदारे के चारों मरकज़ी दरवाज़ों पर कौमी परचम लहराया गया है और हुब्बुल वतनी और प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हुकूमत की तरफ से 13 से 15 अगस्त तक हर घर और इदारों पर तिरंगा लगाने की मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम में भरपूर ताउन करते हुए दारुल उलूम देवबंद ने अपने चारों मरकज़ी दरवाज़ों बाब कासिम, बाब मदनी, बाब अजहर और बाब मेराज पर तिरंगा झंडा लगाकर मुहिम को कामयाब बनाने का पैगाम दिया है। भारत पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि वो इस साल के आखिर में भारत में हो रहे इंसदाद दहशतगर्दी की बैनुल-अक़वामी मश्क में शिरकत करेगा। ज़राए ने रिपोर्ट किया है कि इंसदाद दहशतगर्दी मश्क अक्टूबर में हरियाणा के मानेसर में शंघाई ताउन तंजीम के बैनर तले मुनक़िद होने वाली है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान तंजीम का हिस्सा है जिसमें चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी शामिल हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और हिंदुस्तानी फौजी पहले भी इंसदाद दहशतगर्दी की मश्क में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन यह पहला मौका होगा जब पाकिस्तान हिंदुस्तान में इस तरह की मश्क में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने पाकिस्तान की शिरकत की तस्दीक कर दी और कहा कि हिंदुस्तान इस साल शंघाई ताउन तंजीम की इंसदाद दहशतगर्दी मशकों की सदारत कर रहा है। यह मशकें अक्टूबर में हिंदुस्तान के हरियाणा में होने वाली है। चूँकि पाकिस्तान इसका रुकन है इसलिए हम इसमें हिस्सा लेंगे।
कांग्रेस हाईकमान तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के लिए सारी तवज्जो मबजूल कर रही है। इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मानिम टैगोर को हटाकर प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी सौंपने पर संजीदगी से पार्टी गौर कर रही है। अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने वाली कांग्रेस पार्टी अलहदा रियासत तश्कील देने पर नई रियासत में इख्तिदार हासिल होने की उम्मीद कर रही थी। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने कांग्रेस हाईकमान को यही यकीन दिलाया था, ताहम तेलंगाना जज्बे का केसीआर की टीआरएस को फायदा हुआ और कबल अज वक्त इंतखाबात कराते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दूसरी मियाद के लिए इख्तिदार हासिल कर लिया। पहली और दूसरी मियाद में भी कांग्रेस के 10 से ज़्यादा अरकान असेंबली टीआरएस में शामिल हुए। 1 साल कबल रेवंत रेड्डी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत सौंपी गई। ताहम कांग्रेस पार्टी में इख्तलाफात और ग्रुपबंदियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के सीनियर कायदीन रेवंत रेड्डी की अंदाज कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी मानिम टैगोर पर रेवंत रेड्डी की पश्तपनाही करने का इल्ज़ाम है। तेलंगाना कांग्रेस के कई कायदीन ने इसकी हाईकमान से शिकायत की है, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने 2 इंचार्ज सेक्रेटरीज तेलंगाना कांग्रेस उमूर को हटाकर इनकी जगह नदीम जावेद और रोहित चौधरी को नए इंचार्ज सेक्रेटरीज की हैसियत से नामजद किया है। इसके बाद मानिम टैगोर को भी इस जिम्मेदारी से हटा देने की तैयारियां की जा रही है। बहुत सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस हाईकमान प्रियंका गांधी को तेलंगाना कांग्रेस उमूर का इंचार्ज बनाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। तेलंगाना के वजीर आईटी केटी रामाराव ने रेवड़ी सकाफत पर जारी बहस के दरमियान मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत ने पहले ही गरीबों की फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज कर दिया है और अब वो रियासती हुकूमत की तरफ से इन्हें मुफ्त फराहम की जा रही सहूलियात पर भी बहस कर रही है, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी मज़ीद अबतर हो जाती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इन दिनों जब भी मौका मिलता है वो रेवड़ी सकाफत की बात करते हैं, लेकिन इनकी ज़बान से ऐसी बातें सुनकर हैरानी होती है। फलाह व बहबूद के मामले को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिससे इन पर बोझ बढ़ गया है। केटीआर ने कहा कि इसके साथ ही अब हुकूमत ने इनको दस्तियाब मुफ्त सहूलियात पर बहस शुरू कर दी है, ताकि इनकी ज़िंदगी मज़ीद दुखी हो जाए। जीएसटी नाफिज करने पर मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर ने कहा कि मोदी हुकूमत दूध और दही जैसी ज़रूरी अशिया पर भी जीएसटी आयद कर रही है। मुसलसिल बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। उन्होंने दावा किया कि मोदी के 8 साल के दौरे हुकूमत में मुल्क में गुर्बत इस कदर बढ़ गई है कि अब हम नाइजीरिया से ज़्यादा गरीब लोगों के लिए बदनाम हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 21 अगस्त को तेलंगाना के मंगूर असेंबली हल्के में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। ये जलसा बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के ज़िमन में मुनक़िद की जा रही है। साबिक़ रुकन असेंबली के राजगोपाल रेड्डी इम्कान है कि इस दिन अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। राजगोपाल रेड्डी ने गुज़िश्ता दिनों असेंबली की रुकनीत और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा पेश किया था। अमित शाह इम्कान है कि बीजेपी के सीनियर कायदीन के साथ मौके पर एक इजलास भी मुनक़िद करेंगे, ताकि मंगूरा असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार की जा सके। बीजेपी यहाँ कामयाबी हासिल करने पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए उलमा इकराम, मशाइखीन अज़्ज़ाम और दीगर ने नुमायां रोल अदा किया। मुल्क के आज़ाद होने के बाद इन्हें फरामोश कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के अवाम से खिताब करेंगे। क्या वो इनकी तकरीर में हज़रत मुजद्दल्लफ़ सानी, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी, मौलाना हज़रत शाह इसहाक़ दहलवी, अशफ़ाक़ुल्लाह खान और दीगर मुजाहिदी आज़ादी और उलमा इकराम का जिक्र करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 75वें जश्न आज़ादी हिंद के मौके पर मुनक़िदा जलसे आम को मुखातिब कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क को आज़ादी आसानी से नहीं मिली। हर मजहब के मानने वालों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक चलाई थी। इनमें मुसलमानों की कसीर तादाद शामिल थी। उन्होंने अंग्रेज़ों की जानिब से उलमा इकराम और मुजाहिदीन आज़ादी पर किए गए मज़ालिम पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि उलमा इकराम और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों के बाद मुल्क आज़ाद हुआ है। निज़ाम दौर की बस जिसको बरतानिया की एल्बन कंपनी ने बनाया था, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से मुनक़िदा बस परेड में तवज्जो का मरकज़ रही। सुर्ख रंग की इस बस को जो 1932 में शुरू करदा निज़ाम स्टेट रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 27 बसों के बेड़े में शामिल थी, मरम्मत की गई और तिरंगे से इसको सजाया गया। 19 नशस्तों की ये बस, जिस पर नांदेड़ मुकाम का नाम डिस्प्ले है, परेड के सबसे सामने थी। ये परेड शहर के क़ल्ब में टैंकबंड पर मुनक़िद की गई। कदीम ये बस TSRTC का खुसूसी सरमाया है जो इसके कब्जे में है। इस बस को सदर दफ्तर कॉरपोरेशन बस भवन में नुमाइश के लिए रखा गया है। निज़ाम दौर की ये कदीम बस आज मुनक़िदा कॉरपोरेशन के बस परेड के बेड़े में शामिल थी, जिसमें मौजूदा लग्जरी बसें गरोड़ा और राजधानी भी शामिल हैं। आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर कॉरपोरेशन की तारीख को उजागर करने के लिए इस परेड का एहतमाम किया गया था।
तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं।